सभी को मेरा नमस्ते। आपके अंदर विचार और भावनाएं हर पल बदलती रहती हैं और एक विचार या एक भावना दूसरे विचार या दूसरे भावना से ठीक विपरीत भी हो सकती है, विरोधाभासी भी हो सकती है। जब आप हर विचार से और हर भावना से अपने आप को जोड़ लेते हैं तो विचित्र परिस्थिति पैदा हो जाती है। जैसे आपके अंदर कोई विचार आया कि आपको कोई प्रतिज्ञा करनी चाहिए या कोई वादा करना चाहिए और आपने तुरंत उस विचार से अपने स्वयं को जोड़ लिया और वादा कर लिया या प्रतिज्ञा कर ली। उसके थोड़ी ही देर बाद आपके अंदर एक दूसरा विचार आया कि आपको प्रतिज्ञा तोड़ देनी चाहिए, वादा तोड़ देना चाहिए, और आपने उस विचार से अपने स्वयं को जोड़ लिया और इस प्रकार आपने प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो जो सेल्फ आपका प्रतिज्ञा करता है और जो सेल्फ प्रतिज्ञा तोड़ता है, ये दोनों तो विपरीत विरोधाभासी हो गए। तो ये एक कैसे हुए? ये तो अलग अलग हो गए। इसको इस प्रकार समझें कि प्रतिज्ञा करने वाला जो सेल्फ है, अगर हम उसको रमेश कहें तो प्रतिज्ञा तोड़ने वाला जो सेल्फ है उसको हम रमेश नहीं कह सकते, उसको तो हमें सुरेश कहना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार चूंकि आप हर प्रकार के विरोधाभासी विचारों से अपने आप को जोड़ लेते हैं, तो आप जो है कभी रमेश हो जाते हैं, कभी आप सुरेश हो जाते हैं, कभी आप अलकेश हो जाते हैं, कभी आप व्योमकेश हो जाते हैं, कभी आप रत्नेश हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपका सेल्फ कोई एक सेल्फ नहीं है, आपके सेल्फ के अंदर एकात्मकता नहीं है, आपके सेल्फ के अंदर यूनिटी नहीं है। आप एक भीड़ है। आपके अंदर रमेश भी है, आपके अंदर रत्नेश भी है, आपके अंदर अलकेश भी है, आपके अंदर व्योमकेश भी है। तो इस प्रकार आप एक भीड़ है। अब ये देखिए कि क्या भीड़ से कोई काम कराया जा सकता है? क्या भीड़ का कोई उद्देश्य हो सकता है? क्या भीड़ के जीवन के अंदर कोई दिशा हो सकती है? क्या भीड़ के जीवन का कोई उद्देश्य मतलब हो सकता है, मीनिंग हो सकती है भीड़ के जीवन की? नहीं हो सकती। क्या भीड़ कोई प्रतिज्ञा कर सकती है? क्या भीड़ कोई वादा कर सकती है? क्या भीड़ कोई वादा करके उसको निभा सकती है? इसीलिए वादा करके निभा नहीं पाते। लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी है, लाइटर साइड में। वो ये है कि आपसे किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मान लीजिए रमेश से किसी को डरना है, तो जिस पल वो रमेश से डरने आ रहा होगा, उसी पल रमेश बदल करके सुरेश हो गया आपके अंदर। तो डराने वाला खत्म हो गया, कोई दूसरा आ गया। तो आप चूंकि इतनी तेजी से बदल रहे हैं, कभी आप रमेश रहते हैं, कभी सुरेश रहते हैं, कभी अलकेश हो जाते हैं, कि आपसे किसी को डरने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार दूसरा भी अपने आप को, मजे की बात यह है कि अपने विचारों से जोड़ के, अपनी भावनाओं से जोड़ करके देखता है, तो वो भी एक पल कभी रमेश रहता है, कभी सुरेश रहता है, कभी अलकेश रहता है। वो भी बदल रहा है, आप भी बदल रहे हैं। तो आप इस बात से तो आश्वस्त हो सकते हैं कि आपको उससे भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डरेंगे तो तब आप ना, जब कोई एक व्यक्ति हो जो उसके अंदर एकात्मकता हो, उसके सेल्फ के अंदर यूनिटी हो। भीड़ से आप क्या डरेंगे? वो एक पल कुछ है, दूसरे पल कुछ और है। जिसने आपने जिसको गाली दी थी, जब आप उसके घर गए तो वो सेल्फ है ही नहीं, कोई दूसरा आ गया। आपने रमेश को गाली दी थी, लेकिन दरवाजा खोला सुरेश ने, तो फिर आपको डरने की क्या जरूरत? सुरेश को याद ही नहीं है, सुरेश को पता ही नहीं है। वादा तोड़ने वाला सेल्फ कोई दूसरा है, वादा करने वाला सेल्फ कोई दूसरा है, क्योंकि भीड़ की तो यही कहानी है। लेकिन एक यहां पे बहुत महत्वपूर्ण बात है, और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप ये समझ जाते हैं कि आपके सेल्फ के अंदर या आपके स्वयं के अंदर एकात्मकता नहीं, बल्कि आप एक भीड़ हैं, वहीं से चीजें बदलना शुरू हो जाती। तब आप ये देख पाते हैं कि आप मूलतः भीड़ इसलिए हैं क्योंकि आप विपरीत विचारों से अपने आप को जोड़ते रहते हैं। विचार तेजी से बदल रहे होते हैं और आप हर विचार से अपने आप को जोड़ लेते हैं। तो आप अपने आप को विचार से जब अलग करके देखते हैं, तब आप विचारों को भीड़ की तरीके से देख पाते हैं, विचारों को बदलता हुआ देख पाते हैं। लेकिन जब आप विचारों को बदलता हुआ देख पाते हैं, तब आप विचार नहीं रह जाते, क्योंकि आप अलग हो गए, विचार अलग हो गए। तब आपके अंदर यूनिटी या एकात्मकता आ जाती है, और तब एक आप और काम कर सकते हैं। विचारों के ऊपर आपके अंदर इच्छा शक्ति भी पैदा हो जाती है विचारों के ऊपर, क्योंकि विचारों से आप अपने आप को अलग करके देख रहे हैं। तो विचारों के ऊपर आपको एक इच्छा शक्ति मिल जाती है, एक इच्छा शक्ति, क्योंकि आप उससे अलग करके अपने आप को देख रहे हैं। और चूंकि आप उससे अपने आप को अलग करके देख रहे हैं, इसलिए आप उन्हीं विचारों से अपने आप को जोड़ते हैं जो आपके उद्देश्य के अनुरूप हों, आपके गोल्स के अनुरूप हों। और इस प्रकार आपके जीवन में एक दिशा पैदा हो जाती है। आपकी लाइफ एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। आपके जीवन में दिशा और आपके जीवन में मीनिंग या मतलब पैदा हो जाता है, और आपके अंदर यूनिटी आ जाती है, एकात्मकता आ जाती है। तो आपके अंदर एकात्मकता तभी आ सकती है जब आप अपने आप को भीड़ की तरीके से देखें। जब अपने आप को आप भीड़ की तरीके से देख पाएंगे, तभी आप ये देख पाएंगे कि आप तो हर जाने वाले विचार से अपने आप को जोड़ लेते थे,
और कभी आप रमेश बन जाते थे, कभी सुरेश बन जाते थे। और जब आप ये देख पाएंगे अपने आप को भीड़ की तरीके से, तब आप अपने आते जाते विचारों से अपने आप को अलग कर पाएंगे, और तब आप अपने सिर्फ उन विचारों से अपने आप को जोड़ पाएंगे जो कि विचार आपके उद्देश्य से जुड़े हुए हैं, आपके उद्देश्य के अनुरूप हैं, और इससे आपके जीवन में एक दिशा पैदा होगी। ये कहा जाता है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसका मतलब समझेंगे। इसका मतलब ही यही है कि वचन न जाई का मतलब क्या है कि आपका वचन नहीं टूटना चाहिए। वचन नहीं टूटने का मतलब क्या है कि जिस सेल्फ ने या जिस स्वयं ने प्रतिज्ञा की, वही स्वयं प्रतिज्ञा को निभाने वाला भी होना चाहिए। ये वही सेल्फ जिसने प्रतिज्ञा की, वही सेल्फ प्रतिज्ञा करे, वही सेल्फ प्रतिज्ञा निभाए, और वही लगातार बना रहे। यानी कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई का मतलब ये है कि आपके सेल्फ के अंदर एक एकात्मकता होनी चाहिए, आप कोई भीड़ नहीं होने चाहिए। और इस प्रकार जब आप आत्मनिरीक्षण करते हैं और भीड़ नहीं रहते हैं, तब आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू होता है, और आपके जीवन में एकात्मकता पैदा होती है, और आपके अपने विचारों और भावनाओं के ऊपर एक इच्छा शक्ति पैदा होती है, और आपके जीवन में बदलाव शुरू होता है। धन्यवाद।